जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पासे की टॉपिक जो है दूसरी, और इस वीडियो में जो है हम लोग आज पासा से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखेंगे कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों तब उसमें हम कैसे पता करेंगे कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिएगा, जैसे ये दो स्थितियां पासे की दो स्थितियां दी गई हैं एक्स और वाई। अब पूछा जाए कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसे मान लीजिए हम दोनों पासे में देखेंगे कि कौन सी सतह पे अगर समान सतह पे समान अंक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 और यहाँ पर भी दिया गया है 2। तो अब देखिएगा, जब समान सतह पे समान अंक दिए गए हैं, ठीक, तो अब इनके हिसाब से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक डायरेक्शन में। जैसे 2 से 5, फिर 5 से 3 चलेंगे। जैसे 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3। ठीक उसी तरीके से वाई वाला भी चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे 2 से 4 और 4 से 6, तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। अब देखेंगे कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 है। 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 है। और 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 तो होगा नहीं। इसका मतलब 2 के विपरीत 1 होना चाहिए, यानी 2 के विपरीत कौन सा अंक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। जैसे दिया गया है क्वेश्चन कि एक घन या पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो अब 2 के सामने यानी 2 का विपरीत पूछ रहा है, कौन सा अंक होगा। तो हम देखेंगे कि पासे की समान स्थिति है, ठीक ना, एक्स और वाई। अब देखेंगे कि समान सतह पर कौन सा अंक समान है। तो देखिए, यहाँ पे इस सतह पे जो है 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है नहीं। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। जैसे यहाँ से हम चलेंगे 4 पे, 4 से फिर 1 पे, तो हम चलेंगे यानी 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1। ठीक उसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ भी चलेंगे। तो 6 से 3 और 3 से 5। तो हम देखेंगे कि 6 और 6 से फिर 3 और 3 के बाद 5, यानी 6 का विपरीत 6 तो होगा नहीं, 4 का विपरीत 3 होगा और 1 का विपरीत 5 है। तो 6 का विपरीत क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यानी 6 का विपरीत क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर 6 के विपरीत 2 है, चाहे 2 का विपरीत 6 है, यानी हमारा 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत 6 होना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, पासे की जब 3 स्थिति दी गई हो। तो जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हों या 4 स्थितियां दी गई हों, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अंक किसके विपरीत है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पासा एक्स और पासा जेड में 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो हम पासा में देखेंगे कि समान अंक जो है सतह पे समान अंक कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर भी इस पासे में भी 5 दिया हुआ है, इस पास में 5 दिया हुआ है, यानी कॉमन अंक मिल गया। तो जब ऐसे मिल जा रहा है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा, घड़ी के डायरेक्शन में चलना होगा। जैसे यहाँ 5 के बाद 1, 1 के बाद 4 दिया हुआ है, तो हम चलेंगे 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। ठीक उसी तरीके से इस वाले में भी हम चलेंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी 5, 3, उसके बाद 2। अब देखेंगे कि 4 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 3 है, तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, तो 5 के विपरीत 6 होना चाहिए। अगर इसी तरीके से पासा एक्स और पासा वाई में पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। पासा एक्स और वाई में पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम देखेंगे कि
पासा x और पासा y में समान सतह पर समान अंक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा समान सतह पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 1 4 5 यानी 1 उसके बाद 4 उसके बाद 5। यहाँ से भी 1 4 6 1 उसके बाद 4 उसके बाद 6। यानी हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 होगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 5 है। ठीक है। उसी तरीके से अब क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिस फलक से संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी 5 का विपरीत अंक पूछा जा रहा है। तो देखिएगा 5 का विपरीत अंक कैसे, तो हम देखेंगे कि अगर 3 पासे दिए गए हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा अंक कौन से सतह पर समान है। तो देखिएगा 6 और 4 इस सतह पे समान अंक हैं और यहाँ पर भी 6 और 4 समान अंक हैं। तो जब समान सतह पे समान अंक मिल जाएंगे तो हम, और जो बच जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे एक और इसी पे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, दिखाई गई हैं। 3 संख्या के सामने वाले फलक की संख्या ज्ञात करें। यानी 3 के सामने यानी 3 के विपरीत। ठीक है। तो हम देखेंगे पहले इस पासे में कि कौन से सतह पर कौन से अंक समान हैं। जैसे 6 4 यहाँ पे कॉमन है तो 6 4 हमें कहीं नहीं मिल रहा है कॉमन। अगर 2 4 है तो 2 4 भी कॉमन कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमें जिसका पूछ रहा है पहले उसको लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि समान सतह पर समान अंक कौन से हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 3 का जो है ये 6 है और इसमें भी जो है 6 दिया हुआ है। इस सतह पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखिएगा 3 के बाद 1 और 1 के बाद 6, मतलब 3 उसके बाद है 1 उसके बाद है 6। उसी तरीके से इसमें भी चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 6 2 4 यानी 6 उसके बाद 2 उसके बाद 4, तो 6 उसके बाद 2 उसके बाद 4। तो 6 4 2 यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 2 4। यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो 6 3 1 यानी 6 उसके बाद 3 उसके बाद 1, 6 3 1। यानी 4 के विपरीत 1 हो गया, 3 के विपरीत 2 हो गया और 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे होना चाहिए 5। ठीक है दोस्तों, समझिएगा इसको। ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें पूछा है 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत हमें 2 होगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है ए सही होना चाहिए। अगर इस वाले फलक को लेकर के देखें तब भी हमारा वही आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा अंक जो है कॉमन 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो देखिएगा इसके हिसाब से भी हो जाएगा। वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। यानी ये फलक जो है इसी में जो है कोई समान अंक नहीं दे रखा है। ठीक ना, दो अंक समान नहीं है एक ही सतह पे। ठीक है। तो इसका मतलब कि हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इनके हिसाब से हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखिएगा 1 6 3 यानी 1 उसके बाद 6 उसके बाद 3। यहाँ से भी चलेंगे 1 5 2, तो 1 उसके बाद 5 उसके बाद 2। देखिए यहाँ पर भी 3 के विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे 4 स्थिति वाले क्वेश्चन, कि 4 पासे की 4 स्थितियां दी गई हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, जब पासे की स्थिति 4 दी गई हो, यानी जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हो, पासा ए, पासा बी, पासा सी और पासा डी, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पासा ए
और पासा बी में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा? तो 2 का विपरीत अंक पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो जब ऐसे दिया हो तो हम पहले देखेंगे, वही फिर से नियम लगाएंगे जो पिछले हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इस सतह पर भी 4 और 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 4 और 5 कॉमन है। जब 4 और 5 यहाँ पे कॉमन है तो हम कहेंगे कि 2 का विपरीत 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। अगर 4 और 5 कॉमन हो गया, यहाँ पर भी 4 और 5 कॉमन हो गया, तो हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट अगली सतह होगी वो 2 का विपरीत होगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से बी और डी में पूछ दिया जाए, बी और डी में पूछ दिया जाए कि 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा? 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा? यहाँ 2 का विपरीत अंक क्या है? 1 है। यानी 2 का विपरीत अंक 1 है। यहाँ पे बी यानी पासा बी और पासा डी में 5 का विपरीत अंक पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि बी में कौन सा कॉमन अंक है। यहाँ पे देखिएगा 5 और 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 और 2 कॉमन है। पासा बी में भी जो है 5 और 2 कॉमन है और पासा डी में भी 5 और 2 कॉमन है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो 4 बचा है, ये 4 किसका विपरीत हो जाएगा? 3 का। यानी तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बी और डी में अगर 5 का विपरीत अंक पूछा जा रहा है तो हम पहले कॉमन अंक देखेंगे। तो कॉमन अंक हमने देखा है कि यहाँ पर भी जो है पासा बी में भी 5 और 2 है और पासा डी में भी 5 और 2 कॉमन है। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। यानी 3 का विपरीत 4 होगा तो 5 का विपरीत क्या होगा? यानी हम कह रहे हैं कि 3 का विपरीत जब 4 है और 2 का विपरीत यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि 5 का विपरीत 6 होगा। इसका मतलब कि 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हों तब। अब इसी पे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन। एक पासे को 4 बार घुमाया गया और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 2 के विपरीत अंक पूछा है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक कॉमन है कौन से पासे में। तो देखिएगा यहाँ पर ये 6 4 कॉमन है। ठीक है, 6 4 कॉमन है। तो हम लोग और देखेंगे कि 6 4 किसमें कॉमन है, तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि 6 और 2 कॉमन है, तो 6 और 2 कॉमन है, तो और देखेंगे इसमें कहीं 6 और 2 कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें 6 और 2। अगर 2 और 4 कॉमन है तो और देखेंगे हम यहाँ पर 2 और 4 कॉमन अंक मिल गए। तो इसका मतलब कि हम देखेंगे कि जब 2 4 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 4 कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ये जो है निकटवर्ती सतह है, तो 2 का विपरीत पूछा है। अगर हमने देखा कि जब 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 6 है और ये निकटवर्ती सतह है। क्या है? निकटवर्ती सतह है। तो निकटवर्ती सतह है तो हम अगर क्लॉकवाइज चलें, तो क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं तो हम देखेंगे इस पासे में। तो इस पासे में अगर हम देखें तो अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है।